जानना चाहते हैं कि व्हाई डिड यू स्टार्ट फॉरएवर? आपने फॉरएवर कब और क्यों स्टार्ट करी थी? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करा ये, मैं ना हमेशा, जब भी मुझसे ये कोई बंदा सवाल पूछता था ना कि मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करा, तो मैं हमेशा एक ऑनेस्ट और एक स्ट्रेट आंसर देता हूँ सब लोगों को। असरा फॉरएवर स्टार्ट करने का एक सिंपल सा रीजन था, वो था पैसा कमाना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप उससे घर भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, और आप इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि आप मुझे 10 चीजें लिख के दिखाओ जो बिना पैसे के खरीदी जा सकती हैं। प्यार मोहब्बत की बात अलग है, फैमिली की बात अलग है, जहां फैमिली आती है वहां पैसे की बात नहीं होती। लेकिन उसके अलावा आप मुझे 10 चीजें काउंट कराओ जो बिना पैसे की खरीदी जा सकती हैं। हर घर में 90% झगड़ों का कारण, 90% इश्यूज का कारण, 90% से भी ज्यादा रादर पैसा ही होता है। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एटलीस्ट आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बेटर हो सकती है। और फॉरएवर में आने से पहले बेसिकली मैं कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था, और 27,000 रुपए सैलरी मेरे को वहां मिलती थी। और मुझे ये मालूम था कि इस जॉब से मेरे कभी सपने पूरे नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स अभी यहाँ पर हैं, मैं सबको, यू नो, आई नो लॉट ऑफ पीपल इन माय टीम आर यंगस्टर्स एंड दे आर एम्बिशियस, दे हैव बिग ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने हैं उनके, है ना। राइट। लेकिन वो बड़े बड़े जो सपने हैं, वो कॉलेज में बड़े बड़े सपने वो देखते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद जैसे जैसे वो जॉब में जाते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं, तो सपने टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो कंपटीशन को फेस करते हैं तो सपने छोटे होते चले जाते हैं। तो जैसे आपके सपने हैं, ऐसे मेरे भी बहुत सारे सपने थे, तो मैं उनको पूरा करना चाहता था। और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम अवेयर होते हैं, दूसरे वो जो प्रॉब्लम अवेयर नहीं होते हैं। आपको पता है, एक आपको प्रोस्पेक्ट वो मिलेगा जो जिसको पता ही नहीं है कि वो लाइफ में परेशान क्यों है। उसको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बंदा वो है जो एटलीस्ट पता है कि मैं परेशान क्यों हूं। अब मैं जो नौकरी कर रहा था, मुझे पता था कि इसके जरिए से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो दैट वाज आई वाज प्रॉब्लम अवेयर। अब मेरा एक दोस्त था, जब मैंने फॉरएवर शुरू किया, मैंने उसको बताया कि भाई एक बड़ा बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करा, तू भी कर ले। उसको मेरे से ज्यादा नीड थी फॉरएवर की, बट वो प्रॉब्लम अवेयर नहीं था। वो नहीं आया, मजाक उड़ाता रहा। वो आज भी कहीं लाख रुपए की नौकरी कर रहा है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे को क्योंकि पता लग गया था, एहसास, बात ना एहसास की होती है। आज यहाँ पे बड़े सारे नोवस कस्टमर होंगे, बड़े सारे एएस होंगे, आपकी बिगिनिंग है अभी। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगा, और उसके साथ में मैं आपको सतर्क भी करूंगा। कंग्रेचुलेट इसीलिए करूंगा क्योंकि आपने सही समय पे ना सही डिसीजन ले लिया कि मेरे को फॉरएवर करना है। और सतर्क इसीलिए करूंगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। चैलेंजेस, जब जब सक्सेस आती है ना, तो सक्सेस अपने साथ में ना बड़े सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं। आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली सूर्य कुमार यादव के बारे में। आज नहीं, कल डाली थी। नहीं, आज मैंने शूट करी है, अभी डाली नहीं है। उसमें मैंने बोला सूर्य कुमार यादव ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया, और 31 साल की उम्र में उसने पहला इंटरनेशनल T20 खेला था 2021 में। मतलब 21 साल की मेहनत और 21 साल का इंतजार। हमारे यहाँ पे किसी बंदे की सक्सेस 2 महीने डिले हो जाए ना, तो वो इतने में उतावला होना शुरू कर देता है। तो यू सी कि जो मैसिव सक्सेस होती है ना, मैसिव सक्सेस, वो ओवरनाइट नहीं मिलती, क्योंकि घर जल्दी बन जाते हैं और महल बनने में समय लगता है। जब आप डिग्री करके नौकरी पकड़ते हो ना, तो आप घर बना रहे हो। जब आप पापा से लोन लेके कोई दुकान खोलते हो ना, तो आप घर बना रहे हो। जब आप नेटवर्किंग सीख रहे हो ना, जब आप फॉरएवर कर रहे हो ना, तो आप महल बना रहे हो। तो क्योंकि
एहसास था कि फॉरएवर के माध्यम से, ये समझ में आ गया था कि फॉरएवर के माध्यम से जिंदगी बन सकती है, तो फिर पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये वाई मेरा क्लियर हो गया था कि नौकरी से सपने पूरे नहीं होने, फॉरएवर से हो सकते हैं, इसलिए भैया मैं लगा रहा। और जब लगा रहा, तो ये तो गीता में भी लिखा है कि अगर आप लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो बस मैंने फॉलो किया और आगे बढ़ता चला गया। एब्सोल्युटली राइट सर, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बहुत बढ़िया सर, आपकी थैंक यू। आवाज नहीं आ रही अमन। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी चेक व्हाट द प्रॉब्लम इज। ओके, अभी अभी हाँ, हाँ। सर हाँ, आ रही है आवाज? हाँ 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 हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। इवन भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एंड ये बहुत प्यारी बात लगी सर आपकी। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर जल्दी से। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है सर जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, वो ओके। ये है कि व्हाई फॉरएवर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। लोग बच्चे कहते हैं कि सर कंपनीज तो बहुत सारी हैं, हाँ, आपकी फॉरएवर में अलग क्या है? ये भी तो दूसरों की तरह है, इसकी क्या गारंटी है? तो आपका क्या भैया कहना है इस पे? भैया ऐसे होता है। मैं एक बार ना उधर गया, यूपी में एक जगह है वाराणसी। हम्म। और जब मैं वाराणसी पहली बार गया था ना, तो मैंने कभी वाराणसी देखा नहीं था, हाँ सुना था। तो वाराणसी के 2.5-3 घंटे आगे चल के एक जगह और है बलिया। मैं बलिया भी नहीं गया था। तो मेरे लिए ना दोनों चीजें एक जैसी थी। मैं माइंड में कोई पिक्चर नहीं बना पा रहा था कि वाराणसी कैसा होगा और बलिया कैसा होगा। लेकिन जब मैं पहले वाराणसी गया, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा वाराणसी ऐसा है, सेकंड टीयर सिटी में आता है। और जब मैं बलिया गया, तो मुझे बलिया का क्लियर हो गया कि अच्छा ये ये 3 टीयर सिटी है। मतलब वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, यहाँ पे फैसिलिटीज कम है। वहां वाराणसी की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है, नॉट एग्जैक्ट नंबर, वो 10 लाख है। और बलिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है। तो मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। तो एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जब आपको कई बार ना, हमें हर चीज का ना आंसर नहीं चाहिए होता। अब आप मेरे को ये पूछो कि काली भैंस हरी घास खा के सफेद दूध कैसे देती है, मुझे इसका लॉजिक बताओ। तो सॉरी, मैं नहीं बता सकता। कैसे बताऊं? तो बेटर ये है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा विश्वास कुछ टाइम के लिए बोरो कर लो, उधार ले लो मेरे से मेरा विश्वास, मैं कह रहा हूं कि फॉरएवर बढ़िया है, तो है। अब आप बोलोगे भैया प्रूव करके दिखाओ। नहीं कर सकता प्रूव। हाँ, मैं आपको फैक्ट रख सकता हूं कि फलानी कंपनी ऐसी, फॉरएवर ऐसी। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं, आपको पता है घोड़े के यहां पे नाल लगाई जाती है, ये वो घोड़ा क्यों सीधा भागता है, गधे से ज्यादा तेज क्यों भागता है? क्योंकि उसको सिर्फ सामने नजर आता है, वो बिल्कुल फोकस्ड होता है, वो लेफ्ट राइट नहीं देखता। इसीलिए वो अपने डेस्टिनेशन पे घोड़े से, गधे से ज्यादा तेज भाग पाता है, जल्दी पहुंचता है और ज्यादा एफिशिएंट काम करता है, क्योंकि वो फोकस्ड होता है। राइट। तो मेरा मानना ये है भाई कि बजाय कंपैरिजंस में पढ़ने के, बजाय बाल की खाल निकालने के, बजाय डेप्थ में जाने के, इतना समझ लो कि फॉरएवर बेस्ट है। और अगर जहां तक कंपैरिजन की बात करनी है, तो 3 चीजों को चेक कर लो। पहली बात तो मेरा विश्वास उधार ले लो कि फॉरएवर से पहले, फॉरएवर से बढ़िया इस ब्रह्मांड में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरी कंपनी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें थोड़ा बहुत डिटेलिंग करनी भी है, थोड़ा सा कंपैरिजन में जाना भी है, तो प्रोफाइल चेक कर लो, प्रोडक्ट चेक कर लो, प्लान चेक कर लो। एक बंदा कहता है जी मैं ब्लाइंड फेथ करने पे विश्वास नहीं रखता, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात की कदर करता हूं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, तीनों चीजें कंपेयर कर लो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात समझना कि अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, तो प्रोफाइल में
जो नॉन कंट्रोवर्शियल ऑपरेशंस हैं, मतलब एक कंपनी एरिजोना के एक छोटे से शहर से शुरू हुई अमेरिका में, और आज वो कंपनी 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है। दूसरी चीज, एक कंपनी 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, आज वो कंपनी तकरीबन दुनिया भर में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी बना के बेच रही है। अगर भाई एक कंपनी को, छोटी कंपनी को ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अगर 10 प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं, 10, तो वो 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए। मान लो एक कंपनी में 2-4 हजार एफबीओ काम करता है, एक छोटी कंपनी में 2-4 हजार लोग हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए है। कंपनी को वो प्रोडक्ट मान लो 300 रुपए कॉस्ट कर रहा है, तो 2-4 हजार लोग हैं, तो 4000 लोग, मान लो 5000 लोग हैं, 5000 लोगों के लिए 300 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए की एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट हुई। 10 प्रोडक्ट निकाले तो 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। अब आपको उन 4000 लोगों के लिए रिपीट आएगा, उसके लिए आपको 3 गुना क्वांटिटी और भी रखनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट हुई 5 करोड़ रुपए की। यहीं पे ज्यादातर कंपनीज जो होती है ना, छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी कंपनीज, यहीं पे कंपनीज खाली 100 दिन में फेल हो जाती है, क्योंकि पैसा ही नहीं होता स्केल करने के लिए। और यहां पे फॉरएवर 100 प्रोडक्ट्स लेके चल रही है भाई। आप सोचो कितना कैपिटल लगा हुआ होगा, फॉरएवर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है बाजार के अंदर। और अगर बिल्कुल। मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो कोई भी कंपनी कल भी, भले ही आज हम प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करते, आज हम रिक्रूटमेंट बेस्ड काम करते हैं, जो कि वाइज है, बढ़िया है। कहते हैं कि नोकिया, एचएमटी घड़ी और एम्बेसडर गाड़ी और कोडक कैमरा मार्केट से इसीलिए बाहर हो गए क्योंकि समय के साथ बदलाव नहीं किया। और नेटवर्क मार्केटिंग में और फॉरएवर में बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया, मगर हमने कर लिया, इसीलिए हम मार्केट में छा गए। तो वो काम हमने बढ़िया किया। लेकिन कल भी और आज भी और कल भी प्रोडक्ट फॉरएवर की बैकबोन थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस है, अगर उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो सूनर और लेटर वो कंपनी बंद होनी होनी है। वो कंपनी से लोग डिससेटिस्फाइड होंगे ही होंगे। बाजार में मैं आपको ऐसी सैकड़ों कंपनीज के नाम गिना सकता हूं जो 3 प्रोडक्ट से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई यूनिकनेस नहीं होती, जिनमें कोई मोनोपोली नहीं होती। अब आप क्यों छाती ठोक के लोगों से बोलते हो कि भैया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी है? हिंदुस्तान में एक कंपनी दिखाओ जो छाती ठोक के बोल सके, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर छाती ठोक के बोल सके कि हमारी कंपनी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया में नंबर 1 है, छोड़ो वर्ल्ड में। एक कंपनी, एक नाम नहीं है आपके पास। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करें ना, तो उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, उसमें मोनोपोली होनी चाहिए, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में है। तीसरी चीज, प्लान की बात करते हैं। बाजार में इतनी धांधलेबाजी है ना, हमारे यहाँ सिंपल फंडा है, 12,500-13,000 रुपए की, मतलब 14,000 रुपए की एक सीसी है, 13,000 रुपए की सीसी है एएस के बाद, और तकरीबन 18,000 रुपए की सीसी है नोवस पे। और पैसा हम बीआरपी के ऊपर बांटते हैं। सिंपल फंडा है, एक एमआरपी है, एक बीआरपी है, एक नोवस कस्टमर का प्राइस है और एक एफबीओ का प्राइस है। एएस के बाद एफबीओ का प्राइस लगता है। और पैसा जब एएस बन जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट एफबीओ प्राइस पे मिलता है, और जब हम एएस से नीचे होते हैं तो प्रोडक्ट हमें नोवस कस्टमर प्राइस पे मिलता है। पैसा हमें बीआरपी के ऊपर मिलता है, मतलब 100 रुपए की एमआरपी है, डिस्काउंट करके एएस लेवल पे वो प्रोडक्ट आपको तकरीबन 70-75 रुपए का मिलता है, नोवस पे आपको 90 का मिलता है, बीआरपी 95 रुपए है, पैसा 95 पे मिलता है। सिंपल फंडा है हमारा।
अब भाई साहब बाजार में जितनी भी कंपनीज है ना, अब सॉरी मैं सीधा सीधा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी सीधा सीधा स्कैम नहीं कर रही, वो भी स्कैम ऐसे कर रही हैं। सच्ची बता रहा हूं आपको। वो कैसे? आपको बोलेंगे आपने प्रोडक्ट लिया 100 रुपए का, आपको बीवी मिलेगी 40। भाई माल खरीद रहे हो 100 रुपए का, पैसा दे रहे हैं 40 रुपए के ऊपर। आप एयस हो, आप फॉरएवर में 100 रुपए की चीज को 70 में ले रहे हो, पैसा कंपनी आपको 95 रुपए के ऊपर दे रही है। एक कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हो 100 रुपए का, पैसा 40 रुपए के ऊपर दे रही है। अगर 10वीं तक भी मैथ्स पढ़ा है ना, तो बता दो कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा बांट रही है। फॉरएवर ही बांट रही है सर। सिंपल है। राइट। तो मैं आपसे ना रात भर सिर्फ कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट पे डिस्कशन कर सकता हूं, मगर हमारे पास में टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है सर। सर बहुत बढ़िया सर। तो बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने, और ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वो काली भैंस और हरी घास खा के और वो सफेद दूध कैसे देती है। सही बात है। कैसे एक्सप्लेन करेगा बंदा, मतलब ये सब तो यार बहाने ही है लोगों के। भैया हमसे उधार ले लो विश्वास, 1 साल के लिए हम्म। पैसा आने लगेगा, और फिर यही डुप्लीकेट करते रहना। बेस्ट है सर, बेस्ट लाइन है, जब बेस्ट लाइन। आप बाल की खाल निकालने जाते हो ना, कि मैं ये कंपनी का प्लान देख लूं, ये कंपनी जान लूं, ये जान लूं, ये जान लूं, कोई फायदा नहीं है। सारे पापड़ बेल के बैठे हुए हैं, घाट घाट का पानी पी के बैठे हुए हैं, दुनिया को देखा हुआ है। 13 साल होगा यही मार्केट के ड्रामे देखते हुए। फॉरएवर से बेहतर कुछ नहीं है। किस्मत वाले हो, सही जगह आ गए हो सही टाइम पे, बस लगे रहना, काम करते रहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन सर थोड़ा सा ना, मेरे भी कई सारे डाउट्स थे इस क्वेश्चन के ऊपर। ओके। कई सारे मिथ हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव। आज भी कई सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, कॉल पे बात नहीं कर पाते। और कई बार तो बंदे फ्रस्ट्रेट होके ना सीधा बोलते हैं, हाँ भाई बंदे जोड़ता हूँ, चेन बनाता हूँ। ठीक है। तो आपका क्या कहना है सर कि इस बिजनेस का फ्यूचर मतलब क्या है, या फिर आप नेगेटिव्स बताइए सर कि ऐसा क्यों है कि इतना नेगेटिविटी है और इतने मिथ्स क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अमन क्या हुआ, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ में दुबई गया, वहां हम अटलांटिस में रुके। और अब क्योंकि हम अटलांटिस में रुके हुए थे, तो वहां का जो वाटर पार्क है ना, काफी बड़ा है, आपने सुना होगा वाटर पार्क, देखा भी होगा शायद। तो वहां राइट। के वाटर पार्क में आपकी फ्री एंट्री होती है, और जनरल पब्लिक की एंट्री से पहले होती है। मतलब हम वहां पे 9 बजे, वो पार्क 9 बजे खुल जाता है, और वहां जनरल पब्लिक की एंट्री 11 साढ़े 11 बजे होती है। तो हम तो बड़े एक्साइटेड थे, हम सुबह 9 बजे ही पहुंच गए वहां पार्क में। तो हमने सारी राइड्स एंजॉय करी वहां पे, और वहां पे कोई लाइन नहीं थी। मतलब वहां पे एक 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 राइड थी वो कार वाली, हमने बड़ा एंजॉय किया। हम दो दो तीन तीन बार हमने राइड ली वो। अब ऐसे मजे करते करते 2 ढाई घंटे बीत गए। जैसे ही 11:30 बजे, भाई भीड़ एकदम से पार्क के अंदर आई, और अचानक से नो वेटिंग से वो जो वेटिंग टाइम था वो 2 घंटे का हो गया उस वाली राइड के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। जब जनरल पब्लिक के लिए एंट्री खुली ना, तो 11:30 बजे हुए थे और एकदम भीड़ आ गई। और भाई 2.5 घंटे लगे हमारी फेवरेट राइड को दोबारा राइड करने के लिए। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। क्योंकि हम वहां सुबह 9 बजे पहुंच गए, हमने 2.5 घंटे अकेले, मतलब लिमिटेड लोगों के साथ, वीआईपी लोगों के साथ में एंजॉय किया, जो लोग वहां अटलांटिस में रुके हुए थे। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। WFDSA के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जितनी रिक्रूटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 3 साल में हुई है, उतनी पिछले 40 साल में नहीं हुई। जाके उठा के देख लो आंकड़ा, WFDSA का भी देख लो और IDSA का भी देख लो, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। जाओ चेक करो, समझ में आ जाएगा। भाई साहब कोविड के बाद में हमारी रिक्रूटमेंट इस बिजनेस के अंदर कई गुना बढ़ गई है। डबल नहीं हुई, ट्रिपल भी नहीं हुई, कई गुना बढ़ गई, मेनी फोल्ड्स बढ़ गई है।
तो टाइमिंग इज एब्सोल्युटली राइट। और जब आज की डेट में देखो, आपको गाना किसी को लिरिक्स समझ में आए आज तक? कोलावेरी डी, लेकिन सुना सबने होगा, बिल्कुल सुना सर। सबने होगा ना। गाना वही हिट होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर नेटवर्किंग किसी को समझ में नहीं आती ना आज की डेट में, इसीलिए आप लाखों कमा रहे हो। जब सबको समझ में आनी शुरू हो गई ना, जो सुबह 9 बजे सुपरमैन बन के जाते हैं ना नौकरियों पे, अगर उनके भी समझ में आ गई ना, तो फिर आप लाखों नहीं कमा पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। तो जब तक ये धंधा अनकॉमन है, देखो इंसान पैसा वहीं से ज्यादा कमाता है जो चीज अनयूजुअल होती है, जो चीज अनकॉमन होती है। धन्यवाद बोलो लोगों को जिनको पता नहीं है नेटवर्किंग क्या होती है, वो नेटवर्किंग को गाली निकालते हैं, स्कैम बोलते हैं। बोलो भाई धन्यवाद, तुझे नहीं पता साले, अच्छा है, तभी मेरा ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। अगर सबको पता चल गया कि इसका पोटेंशियल क्या है, सब यहां आ गए, तो मेरी गाड़ी कौन धोएगा? अबे मैं सुबह खुद ही कपड़े काले करूंगा क्या? अपने गाड़ी खुद ही धोऊंगा? मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? मेरा घर कौन साफ करेगा भैया? अच्छा है, सबको नहीं पता इसका पोटेंशियल, बढ़िया है। अब पता क्या, बैंक पता लगा बैंक में पैसा जमा करवाने, वहां कैशियर ही नहीं है। बोला जी वो तो फॉरएवर कर रहा है, अब कैसे जमा कराऊं पैसा? अच्छा है, सबको नहीं पता, आपको पता लग गया। धन्यवाद करो भगवान का, अपलाइन का, कि भैया समय से फॉरएवर में आ गए, आगे बढ़ो, डाउट नहीं करना। बहुत सही सर, बहुत और सही। क्या है, मतलब क्या है, क्यों हम ये सोचते हैं कि ये बाजार में लोग नेगेटिव हैं इसके बारे में, या लोगों को अवेयरनेस नहीं है? हर इंडस्ट्री की अवेयरनेस धीरे धीरे फैलती है, किसी की जल्दी, किसी की थोड़ी सी, उसके कम पेस से। राइट। अब इसमें क्या नेटवर्किंग में है, एआई है इतनी, जैसे। हाँ नेटवर्किंग में इतनी फ्रीडम है। अब एक बार की बात हुई, एक बार एक बंदा ट्रेन में, दो लोग आपस में खड़े हुए थे, तो बोला हमारा जो जापान है वो इतना फ्री कंट्री है कि वो कहीं पर भी किसी को भी खड़े होके, वो जो जापान का बंदा बोला, हम हमारे यहाँ पे हम इतने फ्री हैं कि हम यहाँ पे खड़े होके अपने जापानीज प्रेसिडेंट को गाली निकाल सकते हैं। वी आर सो फ्री कंट्री। अमेरिकन बोला वी आर सो फ्री कंट्री कि हम अमेरिका में रहकर जापानीज के प्रेसिडेंट को गाली निकाल सकते हैं। तो भैया ये फ्रीडम है। यहाँ पे गुंडे भी कंपनियां बना लेते हैं, यहाँ पे जो नेटवर्किंग में साले फेल हो जाते हैं वो भी कंपनियां बना लेते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की भी कंपनी बन जाती है, जो जिसका मकसद ही लोगों को लूटना होता है। राइट। और ये हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो कच्चे लालच में फंस जाते हैं कि आज 10 लगाऊंगा सुबह 20 हो जाएंगे, और जब नहीं होते तो 4 को बताते हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 10 टाइम्स ज्यादा जल्दी फैलती है। अगर आपने फॉरएवर से 10,000 रुपए कमाए होते ना, तो आप 2 को बताते, और क्योंकि क्रिप्टो में 10 डुबा दिया तो 10 को बताओगे कि भैया मेरे डूबे थे। सही तो बात सर। अल्टीमेटली इन चीजों को बढ़ावा हम आलसी लोग ही देते हैं कि घर बैठे बैठे सब मिल जाए, पैसा उठना ना पड़े। एंड भैया देर आर नो फ्री लंचेस। और भैया ठंडे तेल में पकौड़े नहीं तले जाते, तेल गरम करना पड़ता है। तो इसीलिए काम तो करना पड़ेगा। और क्योंकि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर नत्थु ऐरा गैरा नत्थु गैरा अपनी कंपनी बना के बैठ जाता है। फ्रॉड करने के पहले दिन से ही, कंपनी बनाने से पता होता है, पहले पता होता है कि साल बाद बंद करनी है इतनी एंट्री लेने के बाद। लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम कच्चे लालच में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं नेटवर्किंग बेकार है। तो भैया सही कंपनी के साथ काम करो, ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी आप लोगों को। अब फॉरएवर 43-44 साल से कंपनी चल रही है, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। हर 15 तारीख को कंपनी पैसा दे देती है। भाई मेरे को 13 साल हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट 15 की जगह 16 को आई हो। अभी मेल आ गया आज कंपनी का कि भैया पेमेंट 14 को आएगी, क्योंकि 15 को 15 अगस्त पड़ रही है इस बारी।
तो पेमेंट आपकी 16 को नहीं आनी, पेमेंट आपकी 14 को आनी है। एक बार तो दिवाली थी तो 12 को पेमेंट आ गई। हाँ जी सर, उस दिन तो मजे आ गए थे दिवाली में। भैया बाजार में कंपनियां हैं जो बहाना ढूंढती है कि इस बार तो 15 को 15 अगस्त पड़ रही है तो पेमेंट 16 को देंगे, बैंक बंद है। ओ भाई ये फॉरएवर है, ये पेमेंट एक दिन पहले देते हैं अगर बैंक बंद हो तो ये पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं हो सकती, अलग अलग है। बाजार में हर तरीके की कंपनी मिलेगी, अपनी बुद्धि लगाओ किसमें आपको अपना टाइम लगाना है। और मैंने बोला ना, बुद्धि क्यों लगाते हो, छोड़ो ना यार, बुद्धि को फिलहाल 1 साल के संदूक में डाल दो और मेरा विश्वास मुझसे बोरो कर लो। मैं बता रहा हूं बढ़िया कंपनी है, कर लो काम। सही बात सर, बहुत सही। सर कई ऐसी चीजें नई नई पता चली है ना सर, मेरा दिमाग भी खुल गया। वो पकौड़े वाली बात बहुत प्यारी लगी, ठंडे तेल में पकौड़े नहीं तले जाते। नहीं सर, सच में आपने बहुत प्यारी बातें बताई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हर कोई आ जाएगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ। स्टार्टिंग का टाइम है और हम समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि हमें अभी इस चीज, लकी, वी आर लकी। देखो जब बीटेक अनकॉमन था ना तो लोगों के लाख लाख रुपए के पैकेज लगते थे। जब एमबीए नया नया हुआ था ना लॉन्च, तो लोगों ने लाख लाख रुपए के पैकेज लिए। आज एमबीए को 15,000 रुपए की नौकरी नहीं देता कोई, क्योंकि सारे ही कर रहे हैं। सही तो बात। अच्छा है ये अनकॉमन है, तो अभी घबराओ मत, ये तो एडवांटेज है। और चिंता मत करो क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तो इसीलिए। और और भगवान की कृपा नहीं, लोगों की अपनी कृपा से आबादी इतनी है तो यहाँ पे सैचुरेशन तो आएगा नहीं। एक बार एक बंदा मिला मेरे को, सरकारी नौकरी करता था। बोला जतिन जी एक बात बताओ, कितने लोग आपकी कंपनी में? मैंने कहा इतने हैं। बोला हर साल कितने नए आते हैं? मैंने कहा इतने आते हैं। बोला तो इतने साल में तो लोग ही खत्म हो जाएंगे। मैं कहा अबे बेवड़े, हर दिन यहाँ साला 4-6 हजार नए बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। तो जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, आज आप देखो, आप अभी गूगल पे जाना मीटिंग के बाद, आप चेक करो कि हर साल कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं। हमारे बिजनेस में 18 से नीचे ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। चेक करो साल में कितने हो रहे हैं भाई, लाखों में नंबर आएगा, लाखों में। सारे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं आपके, बात करो, लेकर आओ। सही बात सर। तो सैचुरेशन नहीं आ सकता हमारे बिजनेस में। और एक एक कारण और भी है सैचुरेशन ना आने का। जिस बंदे को आज से 6 महीने पहले आपने बिजनेस बताया था ना, जब वो 20 साल का था, अब वो हो गया 20.5 का। उस टाइम पे उसकी कॉलेज की डिग्री में बचे थे 1 साल, अभी बचे हैं 6 महीने। अभी घर से प्रेशर आ रहा है कि कौन सी नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके पिछले बारी नंबर भी कम आए हैं लास्ट वाले सेमेस्टर के अंदर, अब वो ज्यादा प्रेशर में कि मेरा भविष्य अंधकार में है। और ऐसी टेंशन में आपने दोबारा से उसको नॉक नॉक कर दिया ना, नॉक 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 नॉक, तो क्या होगा? जो कल ना बोल रहा था वो आज हाँ में तब्दील हो जाएगा। लोगों की लाइफ के सरकमस्टांसेस बदलते रहते हैं, सो कीप नॉकिंग ऑलवेज। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए सर, मजा आ गया। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कई बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी एज 18 साल की है, 19 साल की है, मैं फॉरएवर में वो 1 लाख रुपए का जो मार्क है ना उसको कैसे टच करूं, कैसे महीने का 1 लाख रुपए कमाऊं? भाई मैं हमेशा, अभी ना थोड़े दिन पहले टीम में एक बंदे का फोन आया, बोला सर पिछले महीने 132 सीसी करी है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने बोला क्या क्या करा, क्या स्ट्रैटेजी थी? तो उसने मुझे बोला सर ऐसा था कि टीम में ना इतने नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हुए थे और इतने एनरोलमेंट में से इतने लोगों की मिनिमम बिलिंग हुई थी, इतने लोगों ने 1 सीसी की बिलिंग डाली थी और इतने एएस हुए थे। मैंने बोला वंडरफुल, एक बात और बताओ। मैंने बोला जो एनरोलमेंट्स आपकी 1000 आई थी टीम में, उन 1000 एनरोलमेंट के लिए कितनी लीड्स चाहिए थी और उन लीड्स में कितने लोगों को कॉल हुई, कितने लोगों को वीडियो गए,
कितनों के रिप्लाई आए, और उस रिप्लाई में से कितनों ने मास्टर क्लास देखी, उसमें से कितने डे 1 में आए, कितने डे 2 में आए, कितनों ने मिनिमम बिलिंग करी। आपने मुझे सीधा नंबर दिया एनरोलमेंट का, एनरोलमेंट से पहले वाला भी अगर आप सॉर्ट कर लेते हो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। एक होता है सक्सेस बाय सक्सेस बाय चांस, एक होता है सक्सेस बाय प्लान। मैंने बोला अगर पिछले महीने एनरोलमेंट 1000 आई थी और आपने 132 सीसी करी है, तो इस महीने कितनी करनी है? बोला सर डबल। तो मैंने बोला एनरोलमेंट फिर आपको 2000 लेकर आनी है, सिंपल। तो जब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना चेक खुद लिख सकते हो कि इस महीने फलानी डेट पे मेरे को फॉरएवर से इतने का चेक चाहिए, और उसके लिए मान लो आपने डिसाइड करा कि मेरे को अभी मैं एएस हूं और मेरे को 50,000 रुपए का चेक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, 5 एएस बनाने हैं, पहली चीज। अब 5 एएस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब 5 एएस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों को मैंने मीटिंग में बिठाना है डे 2 में लाने के लिए डे 1 में कितनों को बिठाना है, डे 1 में बिठाने के लिए कितनों को मैंने एनरोलमेंट वीडियो भेजनी है, कितनों की मिनिमम बिलिंग करानी है। ये लॉ ऑफ एवरेज अगर आप सॉर्ट कर लेते हो तो 1 लाख क्या, आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। अच्छा, यहां पर तो हम सीधा ही छूटते ही 1 लाख की बात करते हैं। अभी मैंने एक डिजिटल मार्केटर को हायर करना था, तो मैंने एक ऐप के ऊपर एक वो डाल दिया, अपना एड पोस्ट मैंने डाल दिया। तो उसमें कुछ लोगों का मेरे को फोन आया, तो मैंने बोला लास्ट कंपनी में क्या सैलरी ले रहे थे? बोला सर 22,000। मैंने कहा ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है? बोला सर मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो? बोला सर 24 या 25। तो अगर कोई दूसरा बंदा होता जो नेटवर्किंग वाला नहीं होता, तो उसको अजीब नहीं लगता कि नॉर्मल सी बात है भाई, 22 ले रहा है वहां पे, 25 मांग रहा है, ठीक है। बट क्योंकि हम हैं साले नेटवर्कर, हमें 22 से समझ में आता है 2,20,000, ये 22 से 25 मांग रहा है। तो मैंने कहा यार ये हार्डकोर नौकरी वाला है, ये हार्डकोर नौकरी वाला है, ये नौकरी करेगा, ये फ्रीलांसिंग भी नहीं करेगा कि चलो 22 यहां से मिल रहा है, 10 कहीं और से कमा लूं। मैं कहा ये पक्का खाली नौकरी करेगा, ये और कुछ नहीं करेगा। तो लोगों की सोच, एक बार की बात है, वो क्या हुआ, एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो मेरे जैसा कोई कुरापाती आया उसके पास, बोला भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, 10 मछलियां आपके हाथ में आते हैं, उसमें से 9 आप वापस समुद्र में फेंक देते हो, करना क्या चाह रहे हो? अगर नहीं फेंकते तो जो बक्सा लेकर आए हो ये तो कब का भर चुका होता, और आप कब के जाके पका के खा रहे होते। बोला नहीं नहीं, बात ऐसी है यार, मैं 10 में से 9 इसलिए वापस फेंक रहा हूं क्योंकि मेरे घर में जो जिस साइज का फ्राई पैन है वो छोटा है, तो मैं खाली छोटी वाली घर ले जा रहा हूं। अबे बेवकूफ आदमी, एक बड़ा खरीद ले। सोच ही उतनी है। वो फ्राइंग पैन बड़ा नहीं करेगा, वो मछली ही छोटी घर पे लेके जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया यहाँ एक पेटी नहीं, यहाँ तो 10 भी आती है और 20 भी आती है और 50 भी आ सकती है। अपना फ्राइंग पैन बड़ा करो। और 1 लाख क्या पूछते हो अपलाइन से आ सकता है कि नहीं आ सकता? भाई आप उस अपलाइन से पूछो 1 लाख आता है कि नहीं आता, जिसको ना आता हो। भाई जिस अपलाइन को महीने का 4-5 लाख रुपए आ रहा है, उससे क्या पूछ रहे हो कि लाख रुपए आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो होता तो उनको कैसे आ रहा होता? ये तो सवाल ही गलत है आपका। ये बोलो कि कैसे आ सकता है, ये मत बोलो आता है कि नहीं आता, ये बोलो कैसे आ सकता है और मुझे कैसे आएगा और मुझे उसके लिए करना क्या है। मैं ये बोलो कि मैं आपको समर्पित करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं आपका, बताओ करना क्या है, पेटी चाहिए, सिंपल। बहुत सही सर, बहुत सही, अमेजिंग। तो ये पॉइंट भी सर काफी अमेजिंग था। एंड वही बात है सर कि जो कमा रहा है, लोग ये भी नहीं सोचते, हमारे डाउनलाइन टीम में जो है वो ये भी नहीं सोचती कि यार
आ रहा है उसको, हाँ, बिलीव नहीं होता। बिलीव के नहीं होता यार। देखो हाँ जी। भाई, सिंपल सी चीज है। पहले के टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले जो लोग नेटवर्किंग करते थे ना, जी 10 साल पहले भी, एक बंदा 50 लाख रुपए भी, अगर एक बंदा मान लो 2 लाख रुपए भी महीने का कमा रहा है ना, वो दिखा नहीं पाता था कुछ। आज के समय में जिस बंदे को 50,000 रुपए भी नेटवर्किंग में आ रहा होता है ना, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है थोड़ा थोड़ा, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, और वो उसका दिखना शुरू होता है। तो आज के समय में तो कुछ भी हम किसी से छुपा नहीं सकते, सब कुछ खुली किताब है। भाई आएगा तो घर बदलेगा, गाड़ी बदलेगी, कपड़ों के ब्रांड बदलेंगे, घूमने के डेस्टिनेशंस बदलेंगे, और नहीं आएगा तो वही चलता रहेगा जो पुराना आ रहा है, जो पुराना चलता आ रहा है। और आप देखो जिनको पैसा आ रहा है उनके सारे ब्रांड बदल रहे हैं। तो इसमें कोई छुपाने वाली और गलत बताने वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई अब आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। तो सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि हमारे पास वो क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे हम बहुत बड़ा इस बिजनेस के अंदर कर पाए। तो देखो वो मैंने अभी माइंडसेट ना बताइए सर। देखो मैंने ना अभी एक रील बनाई थी, उसमें मैंने बोला कि 5 किताबें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। उसमें एक किताब मैंने बताई, योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस किताब को जब मैंने पढ़ा ना, हालांकि पढ़ा मैंने ये 5वें-6ठे साल में, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, हम्म। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा ना, तो मुझे ये लगा यार, ओह यार, एग्जैक्टली मेरे साथ में यही हुआ था पहले साल में। अगर मुझे पहले से पता होता तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे को कम आती या नहीं आती। तो ये किताब पढ़ लो, योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको ना मेंटली प्रिपेयर कर देगी कि क्या होने वाला है। तो जब आपका दोस्त बोलेगा ना, अरे हमने तो कर करके छोड़ दिया, या पापा बोलेंगे कुछ, मम्मी कुछ और बोलेंगे, मामा कुछ और बोलेंगे, भाई कुछ और बोलेगा, तो आपको पता होगा भाई ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, मतलब जो आपका उनके साथ में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे वो करने दो जो मुझे करना है। तो ये किताब पढ़ लो। दूसरा, मैंने उसमें किताब बताई कि भैया जिहादी बनना है, तो एक किताब और है, द मैजिक ऑफ द माइंड। मेरी किताब है अमेजोन पर। तो मैंने कहा ये किताब पढ़ लो, जिहादी बन जाओगे, जिंदगी में कभी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचोगे। मेरा मानना ये है यार कि ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी छोड़ सकते हो। तो व्हाई नाउ? नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ बिजनेस विच यू कैन क्विट एनी टाइम, सो व्हाई नाउ? अभी क्यों? एक बार एक बंदा आया अमन मेरे पास में, वो बोला सर बात नहीं बन रही, मैं ना छोड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू क्विट। और मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्विट करना है कर लेना। तो क्या करना चाहते हो? बोला सर मैं एक गारमेंट शॉप खोलना चाहता हूँ। मैंने बोला कहाँ पे? बोला नोएडा में। तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप नोएडा में एक दुकान खोलते हो तो आपके अकॉर्डिंग आपने सोचा कितनी इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करनी पड़ेगी? बोला सर तकरीबन 10 से 15 लाख तो मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकती है। तो मैंने बोला मान लो अगर आप 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, और पहले 3 महीने उसमें ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते, आपकी सेल नहीं होती ज्यादा एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो क्या आप वो दुकान चलाओगे या बंद कर दोगे? बोला नहीं सर चलाऊंगा, बंद नहीं करूंगा। तो मैंने बोला अभी इसमें फॉरएवर में कितना टाइम हुआ? बोला अभी सर तकरीबन 2.5 महीने हुए हैं। तो मैंने बोला क्योंकि वहां पे 15 लाख रुपए डूबने का डर होगा, तो इसीलिए आप साल दुकान पे मक्खी भी मारनी पड़ेगी तो बैठ के मारोगे कस्टमर के इंतजार में। और यहाँ 2.5 महीने में आपको ये लग रहा है कि मेरे को समय बहुत ज्यादा हो गया है, पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अपलाइन को लाख रुपए आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा? आप ये देखो, आपके अपलाइन की विजडम, आपके अपलाइन का एक्सपीरियंस, आपके अपलाइन के स्किल्स, आपके अपलाइन का कॉन्फिडेंस, आपके अपलाइन की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, उसमें उसमें और आपके वाली में अभी गैप है। तो जब वो गैप फिल हो जाएगा ना,
तो आपको भी अपलाइन जितना पैसा आ रहा होगा, हो सकता है उससे ज्यादा आ रहा होगा। तो मेरा मानना ये यार, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक, मैंने अभी एक रील और बनाई, उसमें मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग फेल नहीं होते, बस जल्दी हार मान जाते हैं। हाउ आई मीन, कई बार कुछ कुछ लाइन से ना मैं खुद ही ऑब्सेस्ड हो जाता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, बस थोड़ा जल्दी हार मान जाते हैं। तो हार माननी क्यों है भाई? आज हमारे ग्रुप में 400-450 लोग लाख रुपए से ऊपर पर मंथ अर्न कर रहे हैं। 2 कान है, 2 आंख है, 2 हाथ है, 1 नाक है। आपका भी शायद सब कुछ सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ अलग तो नहीं है। एक दिमाग है उनके पास। इफ दे कैन सक्सीड, व्हाई कांट यू? और मैं तो हमेशा से, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि अगर नेटवर्किंग कर रहे हो ना, तो डू और डाई के एटीट्यूड के साथ करना। डू और डाई। और नेटवर्किंग में, अच्छा एक चीज आपको और बताता हूं, जब भी कभी मन ये आए ना कि यार बात बन नहीं रही, जो मैंने सोचा था कि मेरे को पैसा मिलना चाहिए वो अभी आ नहीं रहा, एक छोटा सा काम करना। whenever you feel like quitting, just remind yourself why you started, and I can bet you will not quit it. You know why? क्योंकि जब आपको ये याद आ जाएगा ना कि आपने काम को स्टार्ट क्यों किया था, और उसके बाद एक स्टेप और आगे जाना, कॉपी पेन ले लेना और लिखना कि जो मैंने नेटवर्किंग से अचीव करने के बारे में सोचा था, क्या मेरे पास में कुछ और ऑप्शंस हैं जिससे मैं वो अचीव कर सकता हूं? इफ द आंसर इज यस, गो फॉर इट। But I can tell you, in 99.99% cases, most of you will not have any answer. तो जब जो सपने आपके फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं, कहीं और से नहीं हो सकते। 3 साल की डिग्री करने के बाद, 4 साल की डिग्री करने के बाद हम 25-30 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, और 25-30 हजार रुपए से लाख रुपए के आने के लिए हम 10 साल का इंतजार करते हैं। तो यहां पर अगर 6 महीने हो गए लाख रुपए नहीं आया, तो भैया 6 महीने और लगा लो। साल हो गया लाख रुपए नहीं आया, तो भैया 1.5 साल लगा लो, 6 महीने और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो 10 साल लगेंगे इन मोस्ट केसेस। एक और काम करना, अगर एनालिसिस करना है तो आज इस मीटिंग के बाद अपने घर के आसपास लेफ्ट में 10 घर, मतलब सामने वाले 10 घर, पीछे वाले 10 घर, लेफ्ट वाले राइट वाले 10-10 घर पकड़ना और चेक करना कितने घरों में लोग लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और जो कमा रहा होगा ना, उससे जाके एक सवाल पूछना कि भाई आपने अपने करियर शुरू करने के कौन से साल में लाख रुपए कमाना शुरू किया था? ज्यादातर लोग बोलेंगे हमें 10 साल लगे थे। अगर तो वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है या फिर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बड़े अच्छे ग्रेड्स आए थे उसके, बड़ा टैलेंटेड है, स्किलफुल है, तो एक अलग बात है, हो सकता है पैकेज ही लाख रुपए से लगा हुआ होगा। बट ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने करियर के कम से कम 10 साल लगाते हैं एक इंडस्ट्री में, तब लाख रुपए पे पहुंचते हैं। और हम यहां साल में उतावले होने शुरू हो जाते हैं, भाई लाख रुपए नहीं आ रहा। तो भाई थोड़ा वेट करो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्ट्रेटजी को चेंज करो, बट आगे बढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। बहुत प्यारी बातें थी सर, ये मजा आ गया। एंड लिटरली हम यहाँ पर भी अब बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कितने लोग होंगे 1 लाख रुपए कमाने वाले, और कब से कमाया होगा। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल भी नहीं देते ढंग से, हाँ, और चाहिए उनको रिजल्ट तुरंत। तो सच बात है सर, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में। करेक्ट। अकॉर्डिंगली तो हम बहुत अच्छे हैं। तो सर अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर। एक सवाल आया था, आंसर मैंने बताया वैसे लोगों को, और बहुत मतलब अजीब सा सवाल है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर में, उन्हें पूछा क्या हम अपना करियर बना सकते हैं फॉरएवर में?
कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी हमें पैसा आए? ऐसा तो नहीं होगा 3-4 साल बाद हम फॉरएवर भाग जाएगी और फिर हम गरीबी में रोड पे? हाँ, आप ठीक कह रहे हो, फॉरएवर भाग ही रही है, क्योंकि जब मैं फॉरएवर में आया था तो फॉरएवर उस समय 70 कंट्रीज में थी, आज 160 कंट्रीज में है। उस समय फॉरएवर की टर्नओवर 19,000 करोड़ थी, आज फॉरएवर की टर्नओवर 35,000 करोड़ है। उस टाइम पे कंपनी के पास में तकरीबन 40 प्रोडक्ट्स होते थे, आज कंपनी के पास में 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। उस टाइम पे इंडिया में कंपनी के 8 ऑफिस थे, आज इंडिया में कंपनी के 23 ऑफिसेज हैं। उस टाइम पे इंडिया में कंपनी के 25 प्रोडक्ट्स थे, आज इंडिया में 50 प्रोडक्ट्स हैं। उस टाइम पे कंपनी की 200 करोड़ की टर्नओवर थी, आज कंपनी की 700 करोड़ की टर्नओवर है। तो भागी तो रही है कंपनी, और क्या होगा? और क्या हो रहा है? ये भागी तो रही है। बट देखना ये है कि जिस टाइम पे कंपनी 200 करोड़ की टर्नओवर करती थी, उसमें से मेरा शेयर कितना है। आज कंपनी 700 करोड़ की टर्नओवर करती है, तो मेरा शेयर कितना है उसमें से, मेरे को ये देखना है। और जहां तक करियर की बात है, तो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले भी बोला ना, आप पेन पेपर उठा लो, लाइन खींच लो, पहले आप लिख लो कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स कौन कौन से हैं जिनको आप डेस्परेटली अचीव करना चाहते हो, और फिर लाइन खींच लो, ऑप्शंस लिख लो कि इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और चेक कर लो कि उन ऑप्शन से अगर आपके ड्रीम पूरे होते हैं तो क्यों बेकार पंगा ले रहे हो फिर ने आप, वही कर लो। और अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये ऑप्शन से तो मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, तो फिर आप फॉरएवर कर लो। मैंने अभी मीटिंग की शुरुआत में बोला था कि लोग ना प्रॉब्लम अवेयर नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं है लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, बस परेशान है। एक होता है ड्रीम, एक होता है गोल। ये यहाँ पे ड्रीम है, लेनी बीएमडब्ल्यू है, नौकरी 20,000 रुपए की कर रहे हैं, कितना बड़ा मिसमैच राइट। है ना? तो यही समस्या है। तो आप चेक कर लो। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिसीजन है अमन, एक्चुअली ये वो मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास मैं आपको बोरो करवा सकता हूं कि मान लो फॉरएवर बढ़िया है, लेकिन यहां पर आके मैं अटक जाता हूं। यहां मैं आपको नहीं कह सकता कि यार आप अपने आप पे भरोसा कर लो, मेरा विश्वास ले लो। मेरा विश्वास लेके आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, मेरा विश्वास लेके आप अपना वाई नहीं क्लियर कर सकते। मैं आपको मोटिवेशनल मीटिंग में एक दिन मोटिवेट कर दूंगा, 2 दिन मोटिवेट कर दूंगा, बट असली मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा काम करने का। और वो कब आएगा? वो आपकी वाई से आएगा। आपकी वाई क्या है? वाई डू यू वांट टू डू इट? यू वांट टू कंसीडर इट एज अ करियर? कम ऑन, डू इट। बट बिफोर यू कंसीडर इट, एक लाइन खींच लो और चेक कर लो मार्केट में क्या ऑप्शन है और यहाँ पर क्या ऑप्शन है। जो ज्यादा ऑप्शन लगे बढ़िया वाला, बस फिर सरेंडर कर देना आपने आपको। एक बार आपको फॉरएवर बढ़िया लगे, तो आपको लगे कि हाँ मेरा करियर बन सकता है, फिर लग जाना, फिर नहीं पीछे हटना आपने। राइट, राइट। बहुत सही बात सर, बहुत सही बात। तो इसी तरीके से सर कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी डिसाइड किया, क्योंकि वो डिसीजन तो हमें ही बनाना है कि हमें कहाँ जाना है। एंड डेफिनेटली जो अंदर से आता है ना, वो एक्चुअल में अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो सही है सर, थैंक यू सो मच इस ये बताने के लिए। तो सर अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे सुस्त हो गए हैं, कईयों को नींद आ रही है, कईयों को भूख लग रही है, कईयों को गर्लफ्रेंड से बात करनी है। चलो कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो जतिन सर अब हमें लास्ट पॉइंट बताने वाले हैं, और वो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप सुबह उठने के बाद करते हो। तो जो आखिरी पॉइंट, जो क्वेश्चन हम जतिन सर से पूछने वाले हैं, वो ये है कि सर हमारा डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए? एक देखो बच्चा ये सुबह उठता है और सोने से तक क्या स्केड्यूल होना चाहिए सर? ये क्वेश्चन आ रहा है सर। देखो ये ना अमन, सच्ची बताऊं आपको, ये मेरा, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। व्हेन पीपल आस्क मी, आई रियली लाइक टू आंसर इट। यू नो व्हाई? बिकॉज क्या होता है, या तो ये जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, या ये जिंदगी का कंट्रोल हमारे हालातों के हाथ में होता है। ज्यादा बेटर क्या है? जब कंट्रोल हमारे हाथ में हो। आपको पता है इंसान को डेली एक्शंस करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कब करना पड़ता है? जब किसी काम को करने के लिए उसकी हैबिट नहीं होती। आपको लंच करना है, क्या आपकी मम्मी को आपको मोटिवेट करना पड़ता है कि बेटा खाना खा ले?
नहीं। आपको कोई भी ऐसा काम है डेली बेसिस पे, अब मान लो आपको मार्केट जाना है और आपको गाड़ी से जाना है, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो क्या आपको किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा आज सेल्फ मारने के लिए गाड़ी में? नहीं। जिस काम को आप रूटीन में करते हो वो हैबिट बन जाती है, और जो चीज आपकी हैबिट बन जाती है उसको करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। और रूटीन बनाने के लिए आपका स्केड्यूल होना जरूरी है। स्केड्यूल इज इक्वल टू रूटीन, रूटीन इज इक्वल टू हैबिट, हैबिट इज इक्वल टू मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्शन। एक्शन। स्टार्ट कहां से हुआ? स्केड्यूल से। मैं ब्लू पर्सनालिटी का व्यक्ति हूं, डाला भी मैंने ब्लू है। ब्लू पर्सनालिटी के लोग शैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। मतलब पता नहीं होता लाइफ में कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। मैंने मेरी लाइफ में कभी टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, कभी डायरी नहीं बनाई थी मैंने, लेकिन मैंने ये सोचा कि कामयाब होने के लिए, लोग ये कहते हैं कामयाब होने के लिए कुछ आदतें लगती हैं, डिसिप्लिन लगता है, तो मैं तो बड़ा डेस्परेट हूं कामयाब होने के लिए। तो जो भी वो प्राइस है आदतों के फॉर्म में और डिसिप्लिन के फॉर्म में मेरे को उसको अडेप्ट करना है। दो प्रकार के लोग हैं जो मीटिंग को अटेंड करते हैं। एक वो एक वो कैटेगरी है, पीपल हु वांट टू सक्सीड बट दे डू नॉट वांट टू अडेप्ट न्यू थिंग्स, they do not want to adapt discipline and habit, but still they want success. The other category is, these are the people who want to succeed no matter what it takes. And when you build the business in such a way that no matter what it takes, मेरे को तो करना ही करना है, तो उस केस में आप वो डिसिप्लिन, आप वो हैबिट्स अडेप्ट करते हो, आप उसको डेवलप करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, इंसान अपनी लाइफ के टफ डिसीजंस तब लेता है जब वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं होता। जब आप कंफर्ट में हो ना, तो आप सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने का डिसीजन नहीं लोगे। आप अपने कंफर्ट को छोड़ोगे, रात को अपने माइंड को बोल के सोओगे कि सुबह 5 बजे उठना है, वट एवर इट टेक्स, अलार्म की भी जरूरत नहीं है, उठ जाओगे। तो क्यों? आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, आपने सोच लिया कि मेरे को सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, मुझे जिम जाना है, जाना है तो जाना है। तो रूटीन दो प्रकार से बनाई जाती है, एक लिख के और एक आपके दिमाग में। ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप उस जो भी काम डेली बेसिस पे करना चाहते हो ना, उसको आप लिख लो। मैंने बोला मैं पहले टू डू लिस्ट नहीं बनाता था, क्योंकि मैं ब्लू पर्सनैलिटी का व्यक्ति हूं, मेरे को चीजों को ऑर्गेनाइज करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये कॉस्ट थी मेरे बिजनेस में कामयाब होने के लिए। मैंने टू डू लिस्ट बनानी शुरू करी, आज भी बनाई हुई है, आई कैन शो यू। मेरे फोन में, मैं डेली बेसिस पे मेरे फोन में एक फोल्डर बना हुआ है, देखो, टुडे एंड टुमारो, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा टुडे एंड टुमारो। आज भी मैं रात को सोने से पहले लिखता हूं कि आज क्या किया, कल क्या करना है। सो दिस इज अ लिस्ट, दिस कीप्स मी ऑर्गेनाइज्ड, दिस कीप्स मी इन डिसिप्लिन। तो ईदर योर डे will decide where you will reach, or you will decide where you will reach when you organize your day with the proper schedule. आपको ना पता हो, देखो, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो फुल टाइमर है, मैं फुल टाइमर हूं, अमन फुल टाइमर है। एक वो जो पार्ट टाइमर है, कॉलेज के साथ में फॉरएवर करते हैं या जॉब के साथ फॉरएवर करते हैं। एक वो जो सम टाइमर है। फुल टाइमर भी कामयाब है, पार्ट टाइमर भी कामयाब है, बट सम टाइमर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। When you do random things in our business,
take a note, you can never be successful. But when you do things as per the plan, you can actually become successful. एक बार की बात है, एक कॉलेज में कुछ लड़कों का एग्जाम होता है, आईआईटी कॉलेज में एग्जाम होता है, तो वो उनकी तैयारी नहीं होती, वो घबरा जाते हैं और वो एग्जाम में जाते नहीं है। तो अगले दिन जाके, जब अगले दिन कॉलेज में जाते हैं, तो उनका जो फैकल्टी होता है उनको डीन के आगे ले जाके खड़ा कर देता है, बोलता है सर ये रीअपीयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो डीन कहता है क्यों, क्या हो गया? बोला सर कुछ नहीं, कल ना एक्चुअली गाड़ी पंचर हो गई थी, हम तो आ रहे थे चारों लोग, मगर गाड़ी पंचर हो गई इसीलिए हम टाइम से पहुंच नहीं पाए, और जेन्युइन रीजन है, गाड़ी पंचर नहीं होती तो हम तो पहुंच ही जाते। बोला ठीक है, मैं आपको चांस दूंगा अपीयर करने का, एक काम करो, चारों लोगों को एक एक पेपर दे देते हैं और अलग अलग कमरों में भेज देते हैं, और बोलते हैं चारों को ये बताओ गाड़ी का कौन से वाला टायर पंचर हुआ था। चारों अलग अलग लिखते हैं। भैया प्लानिंग ही नहीं थी। अबे झूठ ही बोलना था तो प्लानिंग तो कर लेते, कौन सा वाला टायर पंचर हुआ था। सबने अलग अलग लिख दिया तो होंगे। प्लानिंग ही नहीं थी। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो भाई इसीलिए प्लानिंग बड़ी जरूरी है। मैंने पहले भी बोला कि सक्सेस बाय चांस, सक्सेस बाय प्लान। राइट। नो एक, चलो छोड़ो उसमें नहीं जाते, बस सिंपल सी यही बात है कि भाई रूटीन बना के चला करो। रूटीन बना के चलोगे तो आपका जो दिन है ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। एक बंदा होता है जो बिजी होता है, एक होता है प्रोडक्टिव होता है। तो प्रोडक्टिव रहना है। अभी कल मेरे को एक बंदा बोला सर एक ना डिजिटल मार्केटर से बात हुई थी, वो इतने पैसे मांग रहा है और ये बोल रहा है मैं ये करूंगा और इतने पैसे लूंगा। मैंने बोला एक काम करो, उसको ये बोलो कि हमें हमें आपसे पोस्टिंग कराने के पैसे नहीं देने, हम खली नहीं है जो खाली ब्रांडिंग करेंगे। हमें ये बताओ कि महीने के अंत में पैसे जितने लेने ले लो, ये बताओ लीड कितनी लाके दोगे। हमें रिजल्ट से मतलब है। मेरे को उसको पोस्टिंग करा के बिजी नहीं करना, मेरे को प्रोडक्टिविटी चाहिए कि मेरे को लीड कितनी लाके देगा महीने के अंत में। एंड राइट। सेम गोज टू यू। अगर आप नोवस हो और महीने के एंड में एएस नहीं बने तो क्वेश्चनेबल है। आप एएस हो और अपने डाउनलाइन में 2-4 एएस नहीं बनाए तो क्वेश्चनेबल है। सुपरवाइजर हो 20-25 सीसी नहीं करी तो क्वेश्चनेबल है। एएम हो 40-50 सीसी नहीं करी तो क्वेश्चनेबल है। मैनेजर हो 80 से 100 सीसी नहीं करी तो क्वेश्चनेबल है। सही बात सर। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। डोंट बी जस्ट बिजी, बी प्रोडक्टिव। राइट। राइट। ठीक है वाह जी। वाह वाह सर, अमेजिंग अमेजिंग। तो लगभग सर यूट्यूब पे जो लोग बैठे हैं 200 लोग बैठे हैं, एंड अभी हमारे साथ 800 लोग हैं, तो टोटल 1000 ही लोग हैं हमारे पास। ठीक है। एंड टिल द टाइम, देखिए टाइम भी सर, अब अभी मैं जब आप लास्ट पॉइंट एंड कर रहे थे 11:11 का टाइम हो रहा था, लकी टाइम है मेरा। तो सर सारे पॉइंट सुन के ना, मतलब एक वो था ना कि पूरा बेसिक क्लियर हो गया वापस से। ठीक। क्योंकि पता है सर, ये बातें कहीं ना हमें पता होती है बैक ऑफ द माइंड, पर कुछ एक बातें ना ऐसी होती है, जैसे अब मुझे कुछ एग्जांपल पता थे, उसमें आपने और एडवांस वर्जन सिखा दिया उसका। देखो मैं पंखा हूं, हम्म। हवा कमरे में होती है, पंखा उस हवा को रोटेट करता है, हमें उस हाँ, हवा का एहसास कराता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एग्जांपल। यही एग्जांपल तो दिल जीतते हैं सर आपके। ये मिलते नहीं सर यूट्यूब पे। तो सच्ची में सर, सच्ची में बड़ा दिल अभी खुश हो गया। YouTube पे एंड कंटेंट आना स्टार्ट हो गया है, अब मिलने स्टार्ट होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यार गाइस, आप सब लोग एक काम जरूर करना। हमारे जतिन सर का एक यूट्यूब चैनल है, जतिन अरोड़ा सर करके नाम है, जतिन अरोड़ा करके जतिन नाम है। अरोड़ा के नाम से। उस पे जाके सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस देखना, सर बहुत प्यारा कंटेंट डाल रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टाग्राम पे भी जतिन अरोड़ा करके इनका इंस्टाग्राम है। आप सभी जतिन लोग डॉट अरोड़ा ऑफिशियल, जतिन डॉट अरोड़ा ऑफिशियल। जतिन मैंने डॉट अरोड़ा ऑफिशियल। हाँ, मैंने आज ही YouTube पे एक वीडियो डाला है कि एआई से कैसे आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे बढ़ा सकते हो। वाह आज ही वीडियो वाह डाला है शाम को। सर, फिर तो मैं भी देखने जा रहा हूँ। अमेजिंग सर, अमेजिंग गाइस। तो जल्दी से इनको फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम डैम श्योर कि सर दोबारा जरूर आएंगे। अगली बार हम
किसी स्किल के बारे में जरूर बात करेंगे सर से, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। एंड जतिन सर को देख के हिम्मत भी आ जाती है कि चलो यार, कोई ऐसा पर्सन है, देखो हम यंग लोगों के बीच में काम कर रहे हैं सर, कोई ऐसा पर्सन दिखता है जो हमसे 5 साल 6 साल बड़ा हो, ये तो ना क्या बड़े बात भाई कर वाली रहे हो यार, फीलिंग मैं भी 2-4 साल छोटा हूँ आपसे। तो मतलब सर वही कह रहा था मैं, बड़े भाई वाली फीलिंग आती है कि चलो समवन इज देयर। और करेक्ट। ये बिजनेस इतना प्यारा है सर कि यहाँ पर मैंने लोगों को हेट करते हुए नहीं देखा, राइट। होते हैं सर, एक कैटेगरी तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी ये है कि हम दुनिया को सिखाने आए हैं, भला भी करते हैं। अमन, उसका एक जैसे रीजन है, हम्म कहीं लिखा हुआ था, यू विल नॉट फाइंड एनीवन hating you who is doing better than you। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बहुत प्यारी तो बात यहाँ पर ऐसे बहुत हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, कही। राइट है ना, राइट राइट। ये जिनसे हम बेहतर कर रहे हैं। तो हेट का यहाँ इस इंडस्ट्री में हेट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो आपसे अच्छा कर रहा है आप उसके जैसा बनना चाहते हो, और जिससे अच्छा आप कर रहे हो वो आपके जैसा बनना चाहता है। किसी की आप इंस्पिरेशन हो, कोई आपके इंस्पिरेशन राइट एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, है बहुत ना। प्यारी तो यार हेट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बात। सही बात, सही, बहुत प्यारी बात कही सर। एंड लिटरली सर, हम लोग मीटिंग में बुलाने से पहले बड़े एक्साइटेड भी थे। इवन मैं एक्साइटेड था जब मैंने अपने मैनेजर्स को बताया कि जतिन सर आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो फटाफट से क्वेश्चंस रेडी करते हैं, क्या पूछने हैं। और वो क्वेश्चन सर लिटरली दोबारा से जान के ना बहुत दिल खुश हुआ, मजा भी आया। एंड सर थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए, मोस्ट बहुत वेलकम। अच्छा लगा सर। एंड सून सर मैं दोबारा इनवाइट करने वाला हूँ, अभी बता देता हूँ। अगली अगली जो ट्रेनिंग हम करेंगे वो स्किल्स के ऊपर करेंगे सर, क्योंकि व्हाई नॉट। स्किल्स, आप कम्युनिकेशन से लेके अगर मैं बोलूँ जो बेसिक स्किल है वो सब सर आपको एक नंबर आती है, तो मैं भी बहुत सीखना चाहता हूँ ऑलवेज। तो व्हाई नॉट, थैंक यू व्हाई नॉट। सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना टाइम निकाला। एंड सर डिनर वगैरह कर लीजिए, भूख लग रही होगी सर आपको। नहीं, मैं तो डिनर 9 बजे का ही करके बैठा हूँ। आजकल थोड़ी डाइट भी चल रही है, थोड़ा वजन भी कम करना है, ताकि सर मैं मेरा, सच में आपसे 5 साल छोटा लगूं। हाँ सर, हमारा तो पेट आ गया सर, क्या ऑल राइट सर, चलो, दैट्स एनीवेज गाइस, गुड लक। एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, कोशिश करना उनको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सुनने से बात नहीं बनती। खाली उनको राइट। जब तक आप अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं ना, तब जी तक जी जी। आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो सीखते हो ना उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करो जो भी सीखा है आपने।